जब युद्ध के मैदान में अर्जुन खड़े होते हैं और भगवान उन्हें समझाते हैं कि तू निश्चिंत होकर युद्ध कर। बहुत समझाने पर भी अर्जुन की ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि एक तरफ उसके स्वजन जो गुरु महाराज हैं, जिन्होंने उन्हें सब सिखाया है, भीष्म पितामह, उनके दादा गुरु, बकाया बहुत से उनके सुहृद खड़े होते हैं। दूसरी तरफ उनका क्षत्रिय धर्म होता है। पर ये सब देखकर दुखी हो जाते हैं और भगवान से फिर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं अपने कर्तव्य को ना समझकर कि मेरा कर्तव्य क्या है, इस बात को ना समझकर वो भगवान से विनती करते हैं। कार्पणे दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेयासात निश्चितम ब्रूहि तत्मे शिष्टे अहम त्वाम प्रपन्नम। कहते हैं कि कारता रूप कार्पण दोषो उपत्सुपा कारता रूप स्वभाव से मेरा अंतःकरण क्षुब्ध हो रहा है। मैं धर्म के विषय में सही निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, क्या ठीक है क्या गलत है। मुझ पर करुणा कीजिए, श्रेयात निश्चितम, मुझ पे आप करुणा कीजिए, कृपा कीजिए। हे प्रभु, आप मेरे लिए वो रास्ता तय करिए जो कल्याणकारक है। मुझे वो रास्ता बताइए जिससे मैं चलकर ठीक ठीक अपने मार्ग पर पहुंच सकूं। शिष्यते अहम, यहां पर अर्जुन अपने को शिष्य बना लेते हैं और कहते हैं साधि माम, मुझे साधो, मुझे शिक्षा दीजिए। त्वाम प्रपन्नम, ऐसे अर्जुन कहते हैं कि मैं तुम्हारी शरण हूं, त्वाम प्रपन्नम, पर वो शरण नहीं होते। अगर कि हम गुरु महाराज जी की शरण हो जाते हैं तब फिर उनसे ये नहीं कहते कि आप शिक्षा दीजिए, बल्कि फिर ये कहने और सुनने की बात ही समाप्त हो जाती है। यहाँ पर जो रजा गुरु महाराज जी की होती है, जो उचित मेरे लिए होता है, वह खुद ही हमें बताते चले जाते हैं, समझाते चले जाते हैं, क्योंकि बात तो हमारी ओर से है। हम हकीकत में पूर्ण तरीके से गुरु की शरण हुए या नहीं। अगरचे गुरु के हम शरण हो जाते हैं तब फिर ये कहने की कोई बात नहीं रह जाती कि साधे माम, मुझे शिक्षा दीजिए, बल्कि गुरु महाराज जी की सेवा में बड़ा खुशी महसूस होती है, हृदय को सुख मिलना शुरू हो जाता है। जो महाराज जी बताते हैं वो सब मेरे कल्याण के लिए होता है। भगवान ने कह भी दिया कि तू युद्ध कर, निश्चिंत होकर युद्ध कर। फिर भी अर्जुन इस बात को पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं और निर्णय ना लेकर फिर विनती करते हैं कि जो मेरे लिए ठीक हो वो बताइए। और यही हमारे सबके जीवन में भी है। हमारा मार्ग हमेशा दो रास्ते पर खड़ा रहता है। एक रास्ता चाहे हम कहीं पर भी हों, किसी स्थिति में हो, किसी परिस्थिति में हो, पर एक रास्ता मेरे प्यारे प्रभु की ओर है और दूसरा रास्ता माया की ओर है, बंधन की ओर है। क्या हम इस सब को सही ढंग से देख पाते हैं, कर पाते हैं? हम कुछ भी इस सब को नहीं कर पाते हैं, ना देख पाते हैं, ना समझ पाते हैं। हमारे जीवन में असलियत क्या होनी चाहिए ये हम देख ही नहीं पाते हैं, जान ही नहीं पाते हैं। तभी तो हमें बार बार गुरु महाराज जी की जरूरत पड़ती है, बार बार हमें सत्संग की जरूरत पड़ती है, जिससे
इस कलकाल में मेरी आंख खुल जाए और मैं अपने लक्ष्य को देखने वाला बन जाऊं, अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊं। जो मुझे समय मिला है, इस समय के रहते हुए इस समय में मैं परमात्मा को अपना बना लूं। ये तन जो हमें मिला है कुछ समय के लिए, इससे हम अपना काम करना शुरू कर दें। और गुरु के लिए ग्रंथों में तो परमपिता परमात्मा से बड़ा बताया गया है। बाबा तुलसी गुरु को बिल्कुल ब्रह्म बताते हैं। वो कहते हुए हैं कि बंदौ गुरपद कन कृपा सिंध नर रूप हर, महामोह तम पुंजास वचन रब करने का। कृपा सिंध नर रूप हर, जो नरी के रूप में हरि हैं, कृपा के सागर हैं, ऐसे गुरु महाराज जी की मैं वंदना करता हूं। क्यों? क्योंकि वो महामोह, जो अज्ञानता रूपी अंधकार है, उनके वचन वास्तव में ऐसा काम करते हैं जैसा सूर्य निकलने पर अंधेरा समाप्त हो जाता है। ऐसे ही गुरु महाराज जी की संगत से, गुरु महाराज जी की रंगत से हम अपना रास्ता सही सही देखने वाले बन जाते हैं। हमारे अंदर जो मोह रूपी दलदल है, जिसमें पूरी दुनिया फंसी हुई है, उससे निकलने का सही मार्ग मिल जाता है। यही हकीकत में सत्संग में जाने का फल है। अगरचे हम अपने आप को देख सकें, अपने आप को जान सकें, अपने स्वरूप में स्थित हो सकें, मैं कौन हूं, मुझे कहां जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं देख क्या रहा हूं और मुझे देखना क्या चाहिए, हम बोल क्या रहे हैं, हमें बोलना क्या चाहिए, हम सुन क्या रहे हैं, हमें सुनना क्या चाहिए। इस सब का विवेक गुरु महाराज जी की वाणी से आता है, उनकी सेवा से आता है, उनके सत्संग से आता है। तभी तो कबीर ने कहा, गुर को सर पे रखते चलते आज्ञा में, कहे कबीरता दास को तीन लोग डरना है। जो अपने गुरु महाराज जी को सर पे रखते हैं, सर पे रखने का भाव, जो गुरु महाराज जी का ज्ञान है उसको अपने माथे पर रखते हैं और उसके सहारे से वो संसार में जहां भी जाते हैं, ना भटकन होती है, ना तड़फन होती है, ना कहीं फसावा होता है। क्योंकि गुरु ज्ञान का दीपक जब हाथ में आता है तो अंधेरा रहता ही नहीं है, हम हमेशा प्रकाश में रहते हैं। यही वास्तव में संतों की कृपा है जो वह हम पर बरसाते हैं, उनकी करुणा है। क्योंकि परमात्मा से भी बड़ा दिखाया है गुरु को। हर को तजू गुर ना विसारूं, सहजो भाई तो इतनी बड़ी बात कहती है कि मैं हर को छोड़ सकती हूं, गुरु को नहीं छोड़ सकती। क्योंकि हरि ने जगत भरम भरमायो, गुरु ने आकर बंद छुटायो। हरि ने हमें संसार में भेजा, साथ में माया लगा दी, संसार के सारे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार लगा दिए, पर गुरु ने ये सारे बंधन छुटा दिए। इसलिए गुरु को परमात्मा से पहले रखा है। और जो अपने दिल में ये मान लेते हैं गुरु ही सर्वोपर है, गुरु ही शुरू है, गुरु ही अंत है, अगर ये बात समझ में आ जाती है तो फिर हम मुक्ति के दायरे में आ जाते हैं, भक्ति के दायरे में आ जाते हैं। भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है और हम जहां भी रहते हैं उस धारा में जीते रहते हैं, जिस धारा में जीकर हमारा जीवन सफल हो जाता है। हम असलियत को देखते हैं और असलियत से मिलते चले जाते हैं। ये जो नकली संसार है ये हमारी समझ में आ जाता है, हमारा धोखा मिट जाता है, हम जीने लायक अच्छे इंसान बन जाते हैं।
वास्तव में हमें कैसा होना चाहिए, हम वैसे मानव बन जाते हैं अगर हम पर गुरु की कृपा हो जाती है। और गुरु की कृपा हम पर तभी होती है जब हम गुरु की शरण हो जाते हैं। कहा भी अर्जुन ने कि त्वाम प्रपन्ना, मैं तुम्हारी शरण हूं। असलियत में ये कहने की बात नहीं है, अंदर से भाव होना चाहिए कि हम तुम्हारे हो गए। हे गुरु महाराज, अब हमारे लिए जैसे चलाओ वैसे चलाओ, तेरी रजा में रजा, हुक्म में आवे जाई हो। जो हुक्म में आता है हुक्म में जाता है, हुक्म में रहे समाई हो, वो हुक्म में ही समा जाता है। यानी कि गुरु महाराज जी के हुक्म में आना, गुरु महाराज जी के हुक्म में जाना, और हुक्म ही कहते हैं परमात्मा को, और फिर परमात्मा में समा जाना। ऐसा ही हमें होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।